विचारधारा पे जो खड़ा होता वो स्थायी होता है। आप मुझे कुछ भी कर लीजिए, मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं, लेकिन आदिवासियत को ना भूल सकता ना छोड़ सकता। ये सब युवाओं में आना चाहिए। और जो युवा मिलता हूं मैं सबसे बात करते हैं, युवाओं में तो ताकत भी है, जुनून भी है, जज्बा भी है, लेकिन हमारे जो लीडरशिप करने वाले लोग हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सबको पुनर्मंथन करने की जरूरत है। हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो दिशा सही है? यदि सही है तो ठीक है, यदि कोई सोचने की जरूरत है तो सोचिए। तो मैं आखिर में युवाओं से अपील करना चाहता हूं, बहनों से, माताओं से अपील करना चाहता हूं, आपने तो संघर्ष किया, आंदोलन को यहां तक लाए, आप यहां से संकल्प लीजिए कि हमारे इलाके में जाके शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे। समाज के पास में इसके अलावा कोई जादू की छड़ी बची नहीं है कि समाज की दिशा और दशा बदल सके। जब शिक्षित होंगे, व्यवस्थित होंगे, नॉलेजेबल होंगे, तब आप विधानसभा में भी जाएंगे, लोकसभा में जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं इस मंच से कि हम लोग बोलते हैं कि समाज की बात करने वाला व्यक्ति राजनीति नहीं करना चाहिए। सच्चाई बोल रहा हूं इस मंच से मैं। सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है। हम बोलते हैं कि समाज का काम करने वाला व्यक्ति राजनीति की बात नहीं करना चाहिए और राजनीति करने वाला व्यक्ति समाज की बात नहीं करना चाहिए। वाओ, कितना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है हम लोगों का। आपके बीच में से कोई तैयार हुआ, उसको जाने नहीं देना चाहते हैं, और दूसरा है उसके साथ में संवाद नहीं करना चाहते हैं, तो समस्या का समाधान कैसे होगा? ये देश संविधान से चल रहा है, ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों से चल रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे ठीक लोग वहां जाना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे लोकसभा की बात हो, और ये परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। पर वो अकेले राजकुमार जैसे लोग या अकेले राजेंद्र मल्ल जैसे लोगों से नहीं होने वाला है। इसमें हमको फौज की जरूरत है, और ऐसी फौज चाहिए जैसे दूसरे समाज के लोगों को देखते हैं ना, हमारा मुद्दा नहीं मानेंगे तो विद्रोह करेंगे, और विद्रोह की भावना हमारे नेताओं में आना चाहिए। हम डरते हैं। कैसे डरते हैं? अरे मैं ये बात बोल दूंगा तो फलाने समाज का व्यक्ति वोट नहीं देगा। अरे हम तो लोकतांत्रिक मूल्य की बात कर रहे हैं। इस देश के संविधान ने यह व्यवस्था करी कि मेरे पास में आदिवासी का सर्टिफिकेट है, इसलिए पार्टी मुझे उस क्षेत्र से टिकट देगी। और इसीलिए लोकतंत्र में सभी समुदाय का बराबर की बात उस सदन में होना चाहिए। आपको रिजर्वेशन मिला, लेकिन आप डरते हो। डरते कैसे हो? कि अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, अगली बार सब मिलके हरा देंगे। बात को याद रखो कि वो भाई उस सीट से चुनाव लड़ेगा, लेकिन बात सच्चाई की होना चाहिए। लड़ाई राजनीतिक रूप से ठीक से खड़ी हो। डरो मत, लो आगे बढ़ो। समाज के इंतजार को ज्यादा लंबा मत खींचो। और यहां की परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। क्या हम क्या घास खा रहे हैं? क्या हम क्या रोखड़ी खा रहे हैं? क्या हमको समझ में नहीं आता? एक तरफ परमिशन नहीं देते हो और दूसरी तरफ प्रोटोकॉल जारी करते हो। वाह, देश की राजनीति। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। लकड़ी की बात करते हो। खाना खाने के लिए हम इकट्ठे नहीं हुए, कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए। जीने के लिए खाना जरूरी है, इसलिए भोजन पकाना चाहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसरों को लगा दिया, हमारे लोगों को डरा दिया गया कि आपका ट्रैक्टर जब्त हो जाएगा, आपके नाम का प्रकरण बन जाएगा। अरे, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। ऐसी मदद दिखावे की, भुलावे की, छलावे की यह आदिवासी समाज नहीं चाहता है। यदि बात करना है तो फ्रंट पे आके बात करो।
मैं स्थानीय प्रशासन की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार की भी बात कर रहा हूं मैं कि आप इस तरह के पॉलिटिक्स आदिवासियों के साथ में करना बंद कीजिए। आदिवासी समाज का युवा जाग चुका है, आने वाले समय में उलगुलाल करेगा, क्रांति करेगा। बिरसा के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मेरे आदिवासी समाज के युवा रोड पे आएंगे। जयपाल सिंह मुंडा जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए इस देश के संविधान में जब तक जनजाति शब्द के स्थान पे आदिवासी शब्द प्रतिस्थापित नहीं हो जाता, तब तक ये आदिवासी समाज का युवा लड़ेगा। और जब तक जो आदिवासी सलाहकार परिषद है उसमें गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष बनाने की परंपरा बंद नहीं करोगे, तब तक आदिवासी समाज का युवा रोड पे उतरेगा। ये लड़ाई है, लड़ाई और मुद्दे को समझिए। ये लड़ाई मेरे बोल देने से नहीं होगी। मैं सम्मान करता हूं, संत बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, हम आचार संहिता में विश्वास करते हैं, अनुशासन में विश्वास करते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद में मेरे यारों, मेरी मत लो, अपने हिस्से की जवाबदारी पूरी करो और फिर सलाह देना, फिर मीटिंगों में आके डायरी भरना। नहीं तो एक मीटिंग में आना, डायरी भर के घर चले जाना, दूसरी मीटिंग में क्या है प्रगति रिपोर्ट आपकी। मेरे पास में 7-7, 10-10 डायरिया भरी हुई है। यदि मैं एनालिसिस करता हूं तो बहुत दुख होता है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं दूसरे समाज की तुलना में। दूसरा समाज बहुत आगे है। आज से 5000 साल पहले अपनी पीढ़ियों की व्यवस्था कर चुका है और आने वाले न जाने कितने हजारों साल तक उनकी व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन हम लोगों ने अपने समाज के लिए क्या व्यवस्था बनाई। तो अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। शिक्षा सुधार को लेके आप लोगों को अपने अपने गांव में कमेटी का गठन करना है। हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्रों को बचाने के लिए मेरे समाज के युवाओं, हमारे जैसे देश का बॉर्डर है, राज्य का बॉर्डर है, डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, वैसे मेरे गांव का भी बॉर्डर है। हमारे इलाके में उसको गांव काकड़ बोलते हैं, आपके इलाके में कुछ और बोलते होंगे। उसकी जानकारी लो। बाप देव, बूढ़ा देव, बड़ा देव, इस पे जाना चालू करो। अपनी मूल भाषा में बात करना चालू करो। अपनी परंपरा, इतिहास, रस्म, त्योहारों में अपने बच्चों सहित पढ़े लिखे लोग शामिल होना चालू करो, तब परिवर्तन आएगा। तुम यहाँ के बड़ी बड़ी बात करते हो, लेकिन रियल में अपने घर में अपने बच्चों से अपनी मूल भाषा में, मातृभाषा में बात नहीं करते हो। आप यहाँ के बात करते हो, लेकिन अपने समाज के तीज, त्योहार, परंपरा में अपने बच्चों सहित शामिल नहीं होते हो। ये दोगलापन है समाज के साथ में। तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूं। बार बार आ रहे हैं